लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए ख्वाबों की ताबीर पेश करने का। इस सिलसिले में नाज़रीन के पेश करदा ख्वाबों की ताबीर मुअब्बिरीन की ताबीरात की रोशनी में हम पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। आपको भी किसी ख्वाब की ताबीर मतलूब हो तो आप बिल्कुल ख्वाब अपने हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, इंशाअल्लाह हम आपको ज़रूर जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से एक ने ख्वाब में टोपी देखा है। ख्वाब में टोपी देखने की क्या ताबीर होती है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। हज़रत सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ख्वाब में टोपी का देखना इस कदर और कीमत के मुताबिक इज़्ज़त और मर्तबा, यानी टोपी किस मर्तबे की देखा, किस कदर की देखा, कैसी टोपी देखा, उस हिसाब से इज़्ज़त और मर्तबा की ताबीर इसकी बनती है। और अगर देखें कि उसके सर पर गाजियों की टोपी है, अगर कोई ख्वाब में देखा कि उसके सर पर गाजियों की टोपी है, तो ताबीर यह है कि वो दुश्मन पर गालिब आएगा, दुश्मन उसके नीचे आएगा, दुश्मन का मामला उससे दूर होगा। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई देखे कि उसके सर पर तुर्कों की टोपी है, तुर्कियों की, तो ताबीर यह है कि सख्ती से वो नफ़ा पाएगा। कोई सख्ती वाला मामला है तो उससे उसको नफ़ा हासिल होगा। और अगर देखे कि उसके सर पर आतश परस्तों की, आग के पुजारियों की टोपी है, तो ताबीर यह है कि दुनिया की इज्जत पाएगा, लेकिन दीन में ज़ईफ़ होगा। दुनिया की इज्जत मिलेगी, दीन में ज़ईफ़ कमज़ोर हो जाएगा। और अगर अपने सर पर बादशाह का ताज देखे तो ताबीर यह है कि इज्जत और मर्तबा पाएगा। और अगर देखे कि उसके सर पर इनाबी टोपी है तो खुश रहेगा और नफ़ा पाएगा। और अगर उसके सर पर रूमी टोपी है तो ताबीर यह है कि दीन और दुनिया की खैर यानी भलाई हासिल करेगा। और अगर टोपी पर पगड़ी लगी हुई अगर देखा है, टोपी भी देखा, ऊपर पगड़ी भी है, तो ताबीर यह है कि ऐसा काम करेगा जिसको लोगों से छुपाना चाहेगा। और अगर रेशम की टोपी रखी है तो ताबीर यह है कि नफ़ा पाएगा। और अगर उसके सर पर ज़र्री टोपी है तो ताबीर यह है कि लोगों से नफ़ा पाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आसानी देखेगा। और इसकी मज़ीद है ताबीर हैं। हज़रत इब्राहिम किरमानी बहुत बड़े मुअब्बिर हैं, ये फरमाते हैं कि अगर देखे कि गर्मी की टोपी जाड़े में सर पर रखी हुई है तो ताबीर यह है कि खैर और नफ़ा पाएगा। और अगर इसके ख़िलाफ़ देखा तो फिर ताबीर यह है कि मुराद से रुकेगा। और अगर सर पर काली टोपी देखा और बेदारी में भी वही पहना हुआ था तो ताबीर यह है कि खैर और नफ़ा पाएगा। और अगर ख्वाब में देखे कि टोपी उसके सर पर गिरी है तो ताबीर यह है कि किसी काम से उसको हटाया जाएगा या उसको सख्त गम पहुँचेगा। और अगर देखे कि इन टोपियों में से लोगों ने कोई टोपी उसके सर पर रखी है, ताबीर यह है कि उस टोपी की कद्र और कीमत के मुताबिक किसी सरदार से वो इज़्ज़त पाएगा। और अगर देखें कि उसके सर से टोपी उतारी गई है तो ताबीर यह है कि इज़्ज़त और मर्तबे से गिरेगा, नहीं उसकी इज़्ज़त, उसका मर्तबा जो मुआशरे में, समाज में, बस्ती में, रिश्तेदारों में है, उससे वो नीचे जाएगा। और अगर देखें कि टोपी फटी हुई और पुरानी है, दलील यह है, ताबीर यह है कि गमगीन होगा। और देखें कि कोई उसके सर से टोपी ले गया है तो ताबीर यह है कि बुजुर्ग आदमी से वो दूर हो जाएगा। और अगर देखें कि उस पर सिम्मूर के पोस्त की या लोमड़ी वगैरह के चमड़े की टोपी है तो ताबीर यह है कि ऐसे शख्स से कि जो दीन में कामिल नहीं, शर्फ और बुजुर्गी पाएगा। और अगर देखें कि उसने ऐसी टोपी पहनी है कि उसने बेदारी में कभी ऐसी नहीं पहनी थी, अगर सफ़ेद है तो नेकी पर दलील है, सब्ज़ है तो बदी पर दलील है, और अगर बेदारी में इस किस्म की रखता है तो बुरा नहीं है। और सुर्ख टोपी का ख्वाब में देखना बीमारी की ताबीर है। हज़रत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर देखे कि उसने जुड़ाव टोपी पहनी है, ताबीर है कि उसकी कदर और कीमत के मुताबिक शर्फ और बुजुर्गी पाएगा, लेकिन उसके दीन में नुकसान होगा। और अगर देखे कि उसकी टोपी आग में गिरी है तो ताबीर है कि बादशाह उस पर तावान यानी जुर्माना, हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई जुर्माना झेलना पड़ेगा। और सैयदना इमाम जाफ़र सादिक मशहूर बुजुर्ग, ताबई बुजुर्ग हैं, इन्होंने फरमाया है कि ख्वाब में टोपी शर्फ और बुजुर्गी की दलील है। और उसको ख्वाब में देखना 6 वजह पर है: विलायत, रियासत, बुजुर्गी, इज़्ज़त और मर्तबा, मिक़दार, कुलाह दोज़ का मर्तबा ख्वाब में बुजुर्गों की खिदमत करने वाला है। तो
तो टोपी देखने के ये सारी ताबीरें जो हमें किताबों में मिली वो हमने आपको पेश कर दिया है। अल्लाह करीम हम सबको अच्छे ख्वाब और अच्छे ख्वाबों की अच्छी ताबीरें अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने खुनसा जानवर, खुनसा उस जानवर को बोलते हैं जो जानवर मुखन्नस होता है, उस जानवर की कुर्बानी, उस जानवर की ख़रीदो फ़रोख्त, उस जानवर का गोश्त खाना, इस ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। आइए तवज्जो के साथ सुनिए कि मुखन्नस जानवर अगर है, खुनसा जानवर अगर है, तो इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है कि नहीं, या फिर इसकी अगर कोई ख़रीदो फ़रोख्त करता है या इसको ज़िबा किया है शरई तरीके से तो उसका गोश्त खा सकते हैं या नहीं। तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। जो जानवर पैदाइशी तौर पर खुनसा हो उसकी कुर्बानी तो जायज़ नहीं है, क्योंकि खुनसा होना ये एक ऐब है। ये भी क्लियर रहे कि खुनसा कौन सा जानवर होता है। खुनसा वो जानवर है जिसमें नर और मादा दोनों के जिनसी आज़ा पाए जाते हों, नर की भी निशानी है, मादा की भी निशानी है, या दोनों ही ना हो, पेशाब के लिए फ़कत एक सुराख हो, उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। फतवा हिंदिया जिल्द 5 सफ़ा 299 में जो दारुल फ़िक्र से छपी है उसमें इस तरह की बात अल्हम्दुलिल्लाह लिखी है। ये तो कुर्बानी के ताल्लुक़ से हुआ। अब खाना जायज़ है कि नहीं, आइए तवज्जो से सुनिए। हलाल जानवरों में से अगर कोई मुखन्नस जानवर को खाने के ताल्लुक़ से पूछें तो खाना जायज़ है। कुर्बानी जायज़ नहीं है तो खाना भी जायज़ नहीं, ऐसा नहीं। कई जानवर ऐसे जिसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी तो जायज़ नहीं है ना, तो अब ऐबदार कुर्बानी खाना तो जायज़, वो जानवर खाना तो जायज़ है। तो इसी तरह मुखन्नस जानवर जो हैं, खुनसा जानवर जो हैं, इसकी कुर्बानी अगरचे जायज़ नहीं है लेकिन इसका खाना हलाल तरीके से ज़िबा हो गया तो बिल्कुल जायज़ है। और जब खाना जायज़ है तो अब उसकी तिजारत करना, ख़रीदो फ़रोख्त करना, बेचना, इससे नफ़ा हासिल करना, ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं और इसके ज़रिए कमाई हासिल करना, इसकी आमदनी हासिल करना, ये सब भी हलाल है। ये रद्दुल मोहतार ये में किताबुल अज़िया के जिल्द 6 सफ़ा 325 जो दारुल फ़िक्र से छपी है उसमें इस तरह की बातें लिखी हैं। तो मसला क्लियर है। जो खुनसा जानवर है कुर्बानी तो दुरुस्त नहीं लेकिन खाना जायज़ है, ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है और इसकी तिजारत करना भी जायज़ है। अल्लाह करीम हम सब को शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।